को 1 जनवरी को टू कैश ए मशीन 40,000 की है और बी मशीन 10,000 की, और दोनों का जो टोटल करेंगे तो वो कितना आ जाएगा हमारा 50,000। इस 50,000 में 10,000 की एक मशीन ऑलरेडी शामिल है ना, तो 40 और 10 करके लिख दिया। 31 दिसंबर को हमने उसका डैप निकाला, ए का एंड बी का। ए का निकला डैप 4,000, बी का डैप निकला 1,000, दोनों का टोटल किया हमने, कितना आया 5,000। फिर 40,000 में से 4,000 को घटाया तो कितना आया 36,000, और 10,000 में से 1,000 को घटाया तो कितना आया 9,000, और इन दोनों का जो टोटल किया तो वो कितना आया 45,000। ये फर्स्ट साल कंप्लीट हुआ, कौन सा 2014। फिर हम आए 2015 में, इसको हमने बैलेंस को ट्रांसफ़र करा। 1 जनवरी को टू बैलेंस बी डी, ए का 36,000, बी का 9,000, दोनों का टोटल 45,000। ठीक है। फिर उसी साल 2015 में उसने एक और मशीन खरीदी थी, वो कितने की खरीदी थी 10,000 की, तो उस मशीन का नाम हमने रख दिया सी, क्योंकि ए और बी पहले हो चुकी थी, ये हो गई सी। फिर 2015 में 31 दिसंबर को हम डैप निकालेंगे, कितना ए मशीन का निकालेंगे हम डैप तो 3600 निकलेगा, बी का डैप निकालेंगे 900, और सी मशीन जो कि हमारी 10,000 की थी, जो कि हमने 1 जुलाई को खरीदी थी, 10,000 का 10% निकालेंगे तो 1,000 आएगा साल भर का, क्योंकि हमको ने इसे जुलाई में खरीदी थी, इसका मतलब हमें डैप 6 महीने का निकालना, तो साल भर का डैप तो 1,000 होता, तो 6 महीने का डैप कितना होगा 500, तीनों का टोटल किया तो आ गया 5,000। उसके बाद हम क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे, बैलेंस सी डी 45। सबसे पहले हम 36,000 में 3600 घटाएंगे तो 32,400, फिर 9,000 में से 900 घटाएंगे तो 8,100, और 10,000 में से 500 घटाएंगे तो 9,500। इस तरह से हमारा कितने साल कंप्लीट हो गए 2 साल। अब तीसरे साल में यानी 2016 को 1 जनवरी को टू बैलेंस बी डी, ये जो बैलेंस है वो यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। ए 32,400, बी 8,100 और सी 9,500, जो यहाँ वाला है, इनका टोटल हो गया आपका ये। फिर इस साल कोई नई मशीन नहीं खरीद रहा, तो सिर्फ हमको बैलेंस निकालना और डैप निकालना। 31 दिसंबर को डैप निकालेंगे, 32,400 का 10% निकालेंगे 3,240, 8,100 का 10% निकालेंगे 810, और 9,500 का 10% निकालेंगे 950, इन सबका टोटल आ जाएगा 5,000। फिर निकालेंगे बैलेंस सी डी, 32,400 में से 3,240 को घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 29,160, 8,100 में से 810 घटाएंगे तो 7,290, और 9,500 में से 905 घटाएंगे तो 8,550, और इन सबका जो टोटल होगा वो कितना हो जाएगा 45 है। इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 50,000 और ये 50,000। अब इसको हम 2017 में फिर ट्रांसफ़र करेंगे 1 जनवरी को टू बैलेंस बी डी के नाम से। ए का 29,160, बी का 7,290, सी का 8,550, और इन सबका जो टोटल है वो कितना हो जाएगा 45,000। अब 2017 में क्या कर रहा है, वो मशीन को बेच रहा है। कब बेचा, 30 जून को बाय कैश 5,000 रुपये। कौन सी मशीन को बेच रहा है, जो 7,290 की है वो। फिर हम इस पर डैप निकालेंगे तो इसका डैप 6 महीने का निकलेगा, वो 365 रुपये निकलेगा। ठीक है। फिर हम निकालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, ये 7,290 में से 5,000 और 365 को प्लस करके हम माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस 30 जून को कितना आएगा आपका 1,925। ठीक है। फिर हम 31 दिसंबर को डैप निकालेंगे। अब ये डैप जो निकलेगा वो निकलेगा ए मशीन का और सी मशीन का, तो ए मशीन का 10% निकालेंगे तो 2,916, और सी मशीन का 10% निकालेंगे तो 855, इस दोनों का टोटल हो जाएगा 3,771। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ए में से इधर डैप को माइनस करेंगे तो बैलेंस शीट आ जाएगा 26,244, और 8,550 में से 855 माइनस करेंगे तो 7,695, इन दोनों का टोटल आ जाएगा 33,939। ठीक है। अब इसके बाद इन सबका टोटल करेंगे 45,000, और इसका टोटल ऑलरेडी 45,000। फिर ये वाला बैलेंस हम 2018 में ट्रांसफ़र करेंगे 1 जनवरी को टू बैलेंस बी डी, जो यहाँ लिखा वही को वही हम यहाँ लिख देंगे। फिर इसी साल उसने एक और मशीन खरीदी है टू कैश, वो खरीदी है 16,061 की। अब मशीन हमारे पास वापस कितनी हो गई 3 हो गई। फिर 31 दिसंबर को हम डैप निकालेंगे, पहली मशीन का निकलेगा 26,244 का 10% 2,624। ठीक है। उसी तरह हम 7,695 का 10% निकालेंगे तो 770 निकलेगा, पॉइंट में निकलेगा, उसको फुल में कन्वर्ट कर लेना तो इतना आ जाएगा। उसी तरह हम 16,061 का 10% निकालेंगे तो ये निकलेगा 1,606, इन सब का टोटल करेंगे तो आएगा कितना 5,000। फिर हम निकालेंगे बैलेंस, बैलेंस कैसे निकलेगा, 26,244 में से 2,624 को माइनस करोगे तो 23,620 आ जाएगा। उसी तरह 7,695 में से 770 को माइनस करोगे तो आ जाएगा 6,900
25 और 16,061 में से आप 1,606 को माइनस करोगे तो आ जाएगा 14,555। इन सब का टोटल हो जाएगा 45,000। इन दोनों का टोटल होगा 50,000 और इन दोनों का टोटल होगा 50। इसके बाद फिर हम इसको ट्रांसफर करेंगे 2019 में 1 जनवरी को टू बैलेंस BD 45,000। इस तरह से अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।